हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे आफ्टर कैटरैक्ट या सेकेंडरी कैटरैक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर कैटरैक्ट पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी का, राइट। तो ये लेट पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है और पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है कैटरैक्ट सर्जरी का, राइट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जितने भी आपका अगर मान लो कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर जो कैप्सूल है उसका ओपेसिफिकेशन हो जाएगा। अब क्यों होगा? बिकॉज कि अगर आपने आगे से मान लो पोर्ट क्रिएशन किया, राइट, तो जो पीछे जो वो आगे वाली सेल्स होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और पीछे चले जाके क्या करेंगी, वो ओपेसिफाई कर जाएंगे, वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही इसका मैकेनिज्म पूरा हमको समझने की कोशिश करनी है। तो क्या है सबसे पहली बात, ओपेसिटी विच परसिस्ट आफ्टर एक्स्ट्रा कैप्सूलर लेंस एक्सट्रैक्शन, राइट। एक्स्ट्रा कैप्सूलर लेंस एक्सट्रैक्शन में ECCE में ये ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादातर क्या देखी ही जाएगी, यहीं पे देखी जाएगी। ICCE में नहीं देखी जाएगी। ICCE में क्योंकि पूरा कैप्सूल ही निकाल देते हैं, यहाँ कैप्सूल का डिजीज़ है ना, तो ECCE में होगी, क्योंकि ECCE में हम केवल लेंस को निकालते हैं और अपना जो अरे लेंस कह रहे हैं मतलब कि जो लेंस है मतलब कि उसको निकालते हैं और आपका कैप्सूल जो उसके जो बैग है उसको मतलब छोड़ देते हैं कैप्सूलर बैग को, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है इस चीज़ को। ऑल्सो नोन एज पोस्ट कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन, इसको पोस्ट कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन, क्योंकि पोस्टीरियर कैप्सूल पे वो प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन 30 से 40% होता है। यंगर द एज फास्टर द ऑकरेंस बिकॉज माइटोसिस रेट इज हायर इन यंग एज, ठीक है ना। जितना यंग, देखो माइटोसिस जो होता है जो वो हायर होता है यंग एज में, ठीक है ना। तो जितना यंगर होगा वहाँ उतना फास्टर होगा और ये 30 से 40% के केसेस में दिख सकता है। 50 से 75 साल के जो होते हैं ये 6 से 8 महीने में प्रेजेंट करते हैं। 20 से 25 साल में 30 मंथ में। एक ईयर का बच्चा 2 से 3 वीक में। देख रहे हो कैसे, अगर मान लो आदमी बुढ़ा हो गया है तो 6 से 8 मंथ में उसको ये चीज़ होगी, ये आपका आफ्टर कैटरैक्ट होगा। और अगर मान लो कि वो 20 से 25 साल का है तो वही चीज़ वो 3 मंथ में लेके आएगा। और मान लो 1 साल का बच्चा है तो 2-3 वीक में वो लेके आ जाएगा इस चीज़ को। मैकेनिज्म क्या है, ट्रॉमा टू लेंस एपिथेलियल सेल। लेंस एपिथेलियल सेल जो कि आगे की तरफ होते हैं, ठीक है ना। अगर उनमें कोई ट्रामा हो गया तो क्या करेगा, स्टिमुलेट माइटोसिस। अब वो माइटोसिस स्टिमुलेट कर देगा, प्लोरिफरेशन स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक। देखो ट्रॉमा टू LEC हो गया, लेंस एपिथेलियल सेल, वो माइटोसिस ने स्टिमुलेट किया, माइटोसिस स्टिमुलेट किया तो क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ होगा सेल्स का और वो माइग्रेट करके डिपॉजिट एट द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल। ये पोस्टीरियर कैप्सूल है, यहाँ पे सेंटर में डिपॉजिट जाके कर गए एंटीरियर एपिथेलियल लेंस एपिथेलियल सेल्स, राइट। स्लो एंड पेनलेस लॉस ऑफ विजन फॉलोइंग कैटरैक्ट सर्जरी। यहाँ पे स्लो एंड पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है फॉलोइंग कैटरैक्ट सर्जरी, राइट। तो हमने पढ़ा था कि कैटरैक्ट खुद में ही एक स्लो पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता है। लेकिन अगर कैटरैक्ट का हमने सर्जरी कर दिया उसके बाद भी उसको स्लो पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन हो गया, अगर वो लेके आया आपकी क्लासिकल हिस्ट्री में कि हाँ डॉक्टर साहब हमारा कुछ ऑपरेशन हुआ था लेकिन हमें फिर से वो दिक्कत होने लगी, फिर से हमारे मतलब कि वो दिक्कत आने लगी कि स्लो पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन है, तो आपको समझ जाना है कि ये हो सकता है कि सेकेंडरी और आफ्टर कैटरैक्ट हो, राइट। नो आफ्टर कैटरैक्ट इन ICC, नो आफ्टर कैटरैक्ट ICC में क्यों दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे सब पूरा कैप्सूल ही निकाल लिया था हमने। टाइप्स इसके क्या होते हैं, एक तो होता है डेंस मेम्ब्रेनस आफ्टर कैटरैक्ट, डेंस मेम्ब्रेनस हो गया, ठीक है ना। मान लो कि थिक एंड पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, डेंस हो गया मतलब बंदा, मतलब कि जो पोस्टीरियर कैप्सूल है वो मतलब कि डेंस हो गई, राइट। तो थिक एंड पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन हो गया। अब एक होता है इशिंग पल्स, इसका स्पेलिंग याद कर लेना, ELSCHNIG, ठीक है ना। ELSCH, देखो हमने भी गलत लिख दिया, ठीक है ना, ELS, ठीक है। ऐसे से नाम होते हैं ना यार कि आदमी चाह कर भी गलत लिख देता है। फिर से मैं गलत लिख दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब पढ़ाने वाला ही ऐसा है ऐसा मत सोचो, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। इचिंग्स पल, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इचिंग्स पल्स को साला बहुत परेशान किया है ये। ELSCHNIG, सही लिखा है ना, हाँ एकदम सही लिखा है। इशिंग पल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ तो मोर कॉमन होते हैं। ये बेसिकली होता क्या है ये समझने की कोशिश करें, जो इसका मेन क्रक्स है, ठीक है ना। तो वैक्यूलेटेड सब कैप्सूलर एपिथेलियल सेल्स आर क्लस्टर्ड लाइक अ सोप बबल अलोंग द पोस्टीरियर। अब देखो इसमें क्या क्रक्स याद रखना है कि वैक्यूलेटेड होता है पहली चीज़, सब कैप्सूलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं क्लस्टर्ड लाइक अ सोप बबल, पहला दूसरा वर्ड सोप बबल आना है, अलोंग द पोस्टीरियर कैप्सूल, तीसरा वर्ड है
पोस्टीरियर कैप्सूल पे क्या होता है कि वैक्यूलेटेड सब कैप्सुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्लस्टर्ड होते हैं कहाँ पे, ये सोप बबल्स के फॉर्म में क्लस्टर्ड होते हैं अलॉन्ग द पोस्टीरियर कैप्सूल। ये पोस्टीरियर कैप्सूल पे ये क्लस्टर होंगे वैक्यूलेटेड सब कैप्सुलर एपिथेलियल सेल्स, राइट। और वो सब सोप बबल के फॉर्म में वो पोस्टीरियर कैप्सूल पे ये होंगे वैक्यूलेटेड सब कैप्सुलर एपिथेलियल सेल्स, और ये क्या कराएंगे, इशिंग पल्स का फॉर्मेशन कराएंगे। तीसरी चीज़ क्या होती है, फॉर्म्स, ये मतलब कि बेसिकली फॉर्म्स जो कि पोस्टीरियर माइग्रेशन और रेसिडुअल एपिथेलियल सेल्स के पोस्टीरियर माइग्रेशन से होता है, ठीक है ना। सोमरिंग सिंग क्या है, थिक रिंग ऑफ आफ्टर कैटरैक्ट फॉर्म हो जाता है, थिक रिंग ऑफ आफ्टर कैटरैक्ट फॉर्म हो जाता है बिहाइंड द आइरिस इनक्लोज बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ कैप्सूल, राइट। तो ये क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे थिन रिंग एक बन जाती है, एक रिंग बन जाती है रिंग फॉर्म में, क्योंकि सोमरिंग रिंग है नाम ही इसका। सोमरिंग रिंग्स में क्या होता है कि थिक रिंग ऑफ आफ्टर कैटरैक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द आइरिस, ये आइरिस के पीछे बनेगा, इंक्लोज बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ कैप्सूल। तो ये 2 लेयर्स ऑफ कैप्सूल के बीच में ये बनेगा ये चीज़, ठीक है। ट्रीटमेंट्स का क्या कराएंगे, Nd:YAG लेजर से करा सकते हैं कैप्सुलोटॉमी, ठीक है ना। तो Nd:YAG लेजर से हम लोग पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी करा सकते हैं, और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फोटो डिसरप्शन। MOA क्या है, फोटो डिसरप्शन या ब्रेकिंग ऑफ कैप्सूल जिसको कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कैप्सूल, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ Nd:YAG लेज़र क्या क्या होते हैं, एक बार ये भी अगर आप लोग चाहो लिख सकते हो। नियोडाइनियम होता है, यट्रियम होता है, और एल्यूमिनियम होता है, गार्नेट होता है। 4 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, नियोडाइनियम, ठीक है, यट्रियम और तुम्हारा एल्यूमिनियम और गार्नेट होता है। नियोडाइनियम, यट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट। और वेवलेंथ इसकी कितनी होती है, 1064, मतलब कि 1064 mm इसका वेवलेंथ होता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आफ्टर कैटरैक्ट चमका होगा, और आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।